लेकिन जहां छत्रपति शिवाजी महाराज हैं वहां असंभव भी संभव हो जाता है। एक तरफ मराठा साम्राज्य का उदय हो रहा था, दूसरी तरफ कोंकण और गोवा के समुद्री तट ब्रिटिश और पुर्तगालियों के कब्जे में थे। भारत का पूरा समुद्री तट यूरोपियनों के कब्जे में था। कोंकण और गोवा की जनता ब्रिटिश और पुर्तगालियों के अत्याचारों से त्राहिमाम कर रही थी। साक्षात महाकाल का रूप श्री छत्रपति शिवाजी महाराज कोंकण और गोवा प्रांत को जीतकर वहां की जनता को ब्रिटिश और पुर्तगालियों के अत्याचारों से मुक्त करते और ब्रिटिश और पुर्तगालियों को वहां से खदेड़ देते। लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज इस बात के महत्व को भलीभांति जानते थे कि भारत की तटीय सीमाओं को सुरक्षित करने के लिए एक मजबूत नौसेना का गठन करना अति आवश्यक है। परंतु महाराज के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती आ जाती है। इतने वर्षों के बाद जहाज बनाने की कला भारत से विलुप्त हो गई थी, तो जहाज बनाए तो बनाए कैसे। लेकिन दोस्तों, आपको याद हो तो भारत में सारे यूरोपियंस व्यापारी बनकर ही तो आए थे। तो छत्रपति शिवाजी महाराज ने इन सो कॉल्ड व्यापारियों को पैसे का लालच देकर उनसे ही समुद्री जहाज बनाने को कहा। लेकिन दोस्तों, एक बार आप सांप पर भरोसा कर सकते हैं, लेकिन इन गोरी चमड़ी वालों पर नहीं। इसलिए आसपास के गांवों से 250 युवाओं को इकट्ठा किया गया, सिर्फ इन पर नजर रखने के लिए। तो जैसा छत्रपति शिवाजी महाराज कहते गए वैसा ही किया गया। नौसेना बनाने का काम बड़े ही जोरों शोरों से चल रहा था। जहाज बनाने का 50% काम पूरा हो ही चुका था कि तभी उन कारीगरों को वसई के पुर्तगालियों से पत्र आया, तुम जो शिवाजी महाराज के लिए जहाज बना रहे हो उस काम को अभी रोक दो, क्योंकि अगर शिवाजी महाराज ने नौसेना बना ली तो पूरे हिंदुस्तान में मराठों को कोई नहीं रोक पाएगा। उस पत्र में उन्हें अपने धर्म और राजा की शपथ तक दी गई थी। वो पुर्तगाली और 400 कारीगर जहाजों का काम अधूरा छोड़कर रातों रात वहां से फरार हो गए। अब क्या होगा छत्रपति शिवाजी महाराज के नौसेना बनाने के सपने का, या ये सपना सिर्फ सपना ही रह जाएगा। लेकिन जहां छत्रपति शिवाजी महाराज हैं वहां असंभव भी संभव हो जाता है। छत्रपति शिवाजी महाराज ने उन लड़कों को बुलाया जिन्हें पुर्तगालियों पर नजर रखने को कहा गया था। क्या तुम बचे हुए जहाजों का काम पूरा कर सकते हो? तभी उन युवाओं ने कहा, जी महाराज, हम कर सकते हैं। 20 जहाजों के साथ समुद्र पर राज करने के लिए, पुर्तगालियों और ब्रिटिशों का वध करने के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज की नौसेना महाकाल के तीसरे नेत्र की तरह तैयार थी। सन 1674 जिस वर्ष छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक हुआ था, उस वर्ष 5000 के सैन्य बल और 59 जहाजों के साथ छत्रपति शिवाजी महाराज की नौसेना समुद्र पर राज कर रही थी। और आज हम उन छत्रपति शिवाजी महाराज को द फादर ऑफ इंडियन नेवी के नाम से जानते हैं। जय भवानी, जय शिवाजी।